पूर्व मंत्री खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने खुरई ब्लॉक के सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली। निर्माण कार्यों सहित उनकी गुणवत्ता को लेकर मांगी जानकारी। एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाने के लिए की अपील। कहा, खुरई को जिला बनने के सभी व्यवस्थाएं मौजूद। पूर्व मंत्री खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने सभी विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में एसडीएम, तहसीलदार व जनपद सीईओ सहित सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों से निर्माण कार्य, उनकी गुणवत्ता के साथ निर्माण की समय सीमा की जानकारी ली। एक एक करके सभी विभागों ने अपने विभाग से संबंधित जानकारियों से अवगत कराया, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह ने संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद भूपेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री के अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण निजी खर्च पर करने के लिए अपील की। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि खुरई में यातायात को सुचारू करने कई नई सड़कें बनाई गई। आवश्यकता पड़ी तो फ्लाईओवर बनाएंगे। अगले वर्ष नवंबर तक बिना परियोजना के हनोता बांध से सिंचाई का पानी मिलने लगेगा। खुरई में भारी वाहनों के लिए पुलिस को सख्ती बरतने के लिए कहा। पिछले साल किसानों ने चना खरीदी में हुए 1 करोड़ के घोटाले को लेकर किसानों को भुगतान जल्दी कराने की बात कही। पत्रकारों द्वारा खुरई को जिला बनाए जाने के जवाब में कहा कि खुरई में जिला बनाए जाने के लिए वे सभी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं जो चाहिए। कई विभागों के डिविजनल कार्यालय सहित पर्याप्त भूमि मौजूद है। खुरई में कई तहसीलें बन गई। इन परिस्थितियों में खुरई ही जिला बनना चाहिए। भारत संवाद से पंडित कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। खुरई विधानसभा क्षेत्र के सभी विकास कार्यों की समीक्षा यहाँ पर कुछ विभागों की समीक्षा की गई है और हर माह ये समीक्षा पूरे विधानसभा के विकास कार्यों की, जो जन कल्याण की हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन सब की समीक्षा हम लोग करेंगे। आज बाकी विभागों की समीक्षा के साथ साथ एक जो पूरे देश में अभियान चल रहा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक वृक्ष मां के नाम जो वृक्षारोपण का अभियान देश में प्रारंभ किया है, उसी के अंतर्गत कल 16 जुलाई को खुरई नगर में और खुरई ग्रामीण में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। खुरई नगर में मॉडल स्कूल में है ना, नवोदय मॉडल स्कूल में नगर पालिका सब व्यवस्थाएं करेगी। नवोदय में नवोदय स्कूल और फॉरेस्ट के लोग व्यवस्था करेंगे। और खुरई अपना गड़ोला में जनपद खुरई में कभी पीने के पानी की समस्या खुरई विधानसभा, पूरी विधानसभा में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, पीने के पानी की समस्या नहीं आएगी। तो उसकी भी समीक्षा हम लोगों ने की है। जो हमारे सड़कों के काम चल रहे हैं पीडब्ल्यूडी के या अन्य डिपार्टमेंट के, उसकी भी समीक्षा की। और एक जो रोड अधूरे हैं या जिन पे काम में गति थोड़ी कम है, उनको एक निश्चित समय सीमा तय की है कि उस निश्चित समय सीमा में उनको काम करना है। नल जल योजनाओं की भी हम लोगों ने समीक्षा की है। और जो नल जल योजनाएं अधूरी पड़ी है या जिनके सोर्स खत्म हो गए या लाइन खराब हो गई या ओवरहेड टैंक चालू नहीं हुआ, पानी का टंकी चालू नहीं, तो इसकी भी समीक्षा करके जहाँ जो करना है वो आवश्यक निर्देश दिए हैं। हमारे हनोता बांध में कुछ 4-5 गांव ऐसे हैं कि जो गांव की जमीन तो पूरी तरह से डूब में आ गई है, आधा गांव भी डूब में आ गया, पर आधा गांव गलती से छूटा है, कर्मचारियों की गलती से, और इसलिए उसकी भी कार्रवाई हो रही है। कलेक्टर सागर ने भी ये रिकमेंड करके भेज दिया शासन को कि ये पूरा गांव डूब की श्रेणी में।
देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें कि एक तो सबसे पहले तो सीवर लाइन, सीवर सिस्टम, मतलब वो नगर पालिका स्तर पे बहुत कम कहीं होगा तो होगा, पर खुरई में ये सीवर सिस्टम का काम हमने जब मंत्री थे तब हमने स्वीकृत किया था। और एडीबी योजना के अंतर्गत 300 करोड़ की राशि हमने इसमें स्वीकृत की थी, जिसमें से लगभग 180-90 करोड़ के आसपास का सीवर का काम है, 80 करोड़ का बिल्डिंग का काम है। इसमें नगर पालिका की बिल्डिंग से लेके बाकी और बिल्डिंगें बनना है, और 80 करोड़ के रोड है। तो 350 करोड़ के लगभग हमने एडीबी जो हमारा विभाग था अर्बन डेवलपमेंट, उसके माध्यम से उस समय जब मंत्री थे तो सैंक्शन हमने किया था। तो ये बड़ी बात है कि खुरई में सीवर सिस्टम का काम हो रहा है।